हेलो स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में एसिम्पटोट्स को अंतिम एक्सरसाइज को लेते हुए करवाने जा रहा हूँ। तो अपने पास आता है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर एम एक्स प्लस सी निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी है। कौन से वक्र की? y बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स क्यूब प्लस इन्फाइनाइट है। तो अपने को अभी तक जितने भी सवाल किए थे उसमें अपने अनंत स्पर्शी का समीकरण यही यूज करे थे y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब अपने को कह रहा है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स क्यूब प्लस इन्फाइनाइट टाइम। तो ये जो वक्र है इसको अपने को प्रूव करके बताना है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। तो वक्र का समीकरण अपने पास दे रखा है, दोनों तरफ x का भाग देंगे तो y बटा एक्स बराबर एम प्लस सी बटा एक्स प्लस ए बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा एक्स क्यूब प्लस सी बटा एक्स फोर। ये आर्टिकल है, अपने पीछे पढ़ चुके हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी y बटा एक्स इक्वल टू एम होता है। समीकरण एक में लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो y माइनस एम एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी सी प्लस ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स क्यूब। अब जैसे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ए बटा एक्स बी बटा एक्स स्क्वायर सी बटा एक्स क्यूब का सबका मान जीरो हो जाएगा। तो y माइनस एम एक्स बराबर सी। तो y बराबर क्या हो गया अपना? एम एक्स प्लस सी, जो अपने को एक अनंत स्पर्शी को निरूपित करता है। इसके बाद में आपको कह रहा है किस एक अनंत स्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति बताइए। तो अपने को पास वक्र का अनंत स्पर्शी का समीकरण है। अब इसमें अपने पास क्या करेंगे, वक्र का समीकरण क्या दिया अपने को, इसको हम मानेंगे y1, क्योंकि एक ही भुज x है, उसके संबंध वक्र और अनंत स्पर्शी की कोटियाँ y1। तो भुज को x माना और कोटियाँ अपने पास दो वक्र है, तो एक y1 माना है, दूसरे को y2 माना है। तो y1 बराबर एम एक्स प्लस सी प्लस ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स क्यूब, इसको नंबर एक माना। और अनंत स्पर्शी का समीकरण हमने अभी प्रूव किया है, y2 बराबर एम एक्स प्लस सी। एक में से दो को घटाएंगे तो y1 माइनस y2 इक्वल टू ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स क्यूब। अब अपने को 1/x कॉमन ले लिया। अब इसमें अपने को केस नहीं लेना है, पहले फर्स्ट केस लिया कि हमने माना कि ए का मान जीरो नहीं है तथा x1 के पर्याप्त रूप में मान बड़ा होने पर, तो जैसे x का मान बड़ा करेंगे तो आपको x इतना मान बड़ा हो कि इसका सब का मान क्या हो जाएगा, b बटा एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर का इसका मान लेस देन ऑफ a, अर्थात चिन्ह वही होगा जो a का होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अपने मानेंगे इसमें कि हमने मान लिया y1 माइनस y2 है 1/x है, इसका मतलब y1 का मान जो है y2 से बड़ा हो, तो अपने को x के एक चिन्हों में से अनंत स्पर्शी के ऊपर की ओर होगा। यदि इसके विपरीत x तथा a के विपरीत चिन्हों का है तो वक्र अनंत स्पर्शी के नीचे की ओर होगा। अब a धनात्मक है तो y1 माइनस y2 पॉजिटिव होगा, इसका मतलब y1 माइनस y2 ग्रेटर देन जीरो, ऊपर की ओर होगा तो y1 ग्रेटर देन y2। x ऋणात्मक हो तो y1 माइनस y2 इक्वल टू नेगेटिव, तो y1 लेस देन ऑफ y2, तो वक्र की अनंत स्पर्शी नीचे की ओर होगा। और तीसरा केस अपने पास है कि a बराबर जीरो और b नॉट इक्वल टू जीरो। तो जैसे a बराबर जीरो करेंगे तो अपने पास 1/x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा, और इसमें अपने पास क्या होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो इसमें बड़ा मान क्या होगा, चिन्ह वही होगा जो a का होगा, अतः अनंत स्पर्शी a की ओर होगी, चाहे x का मान नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव। तो पहले पार्ट में अपने पास था 1/x था, तो उसमें x का मान नेगेटिव लेने पर अलग वैल्यू आ रही थी, पॉजिटिव वैल्यू लेने पर अलग। परंतु इस केस में अपने पास क्या आ रहा है, 1/x स्क्वायर है, इसका मतलब x का मान नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब x का मान चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक वक्र की अनंत स्पर्शी एक ही ओर होगी। फिर अपने पास आ रहा है कि b का मान पॉजिटिव हो तो वही अनंत स्पर्शी कहाँ की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी, अगर नेगेटिव हो तो नीचे की ओर होगी। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है और इसमें अपने को कह रहा है कि इसकी स्थिति बतानी है। तो स्थिति बतानी क्या है, दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3ax स्क्वायर। तो इसको वाई क्यूब बराबर लिया, फिर वाई बराबर बनाया और वाई बराबर माइनस एक्स 1 माइनस 3a बटा एक्स की पावर 1/3। ये जो सवाल है इसको अपने को बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो माइनस एक्स ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 3a बटा एक्स इंटू 1/3, फिर प्लस एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 3a बटा एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स रखा, इसको कैलकुलेशन किया तो आपके आगे समीकरण माइनस ऑफ एक्स ब्रैकेट 1 माइनस a बटा एक्स माइनस a स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो x को अगर मल्टीप्लाई किया तो अपने आ गया y बराबर माइनस एक्स प्लस a बटा a स्क्वायर बटा एक्स। ये अपने समीकरण बन गई। समीकरण 2 में उस घातों को शून्य लेने पर,
तो अपने पास क्या हो जाएगा, उच्च घात कौन सी है, तो जैसे ही उच्च घात को लेंगे तो आपके पास क्या हो गया, ए का मान है तो ए स्क्वायर बटा एक्स को शून्य लिया तो वाई बराबर माइनस एक्स प्लस ए, ये समीकरण होगी अपने 3, जो कि एक अनंत स्पर्शी को निरूपित करता है। चाहो तो इसको अपने ये उच्च घातों को छोड़ के अपने ये भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ए स्क्वायर बटा एक्स का मान क्या हो जाएगा 0, तो आपके वाई बराबर माइनस एक्स प्लस ए बचा, ये अनंत स्पर्श होगी। समीकरण वक्र का समीकरण अपने पास 2 है और अनंत स्पर्शी का समीकरण अपने पास 3 है, 2 और 3 में से घटाएंगे और वही कोटियाँ कौन कौन सी, y1 और y2 लिया तो अपने पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बटा एक्स। अब x का मान अपने पास क्या है, पॉजिटिव लेंगे तो वक्र की अनंत स्पर्शी ऊपर की ओर होगी और x का मान नेगेटिव लेंगे तो वक्र की अनंत स्पर्शी नीचे की ओर होगी। अब इसमें ये डिपेंड होता है कि अगर a का मान नेगेटिव और पॉजिटिव ले, जो इसमें लिखा नहीं है, अगर अपने पास a का मान नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे तो y1 माइनस y2 का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है। फिर लास्ट इसमें आपका आता है एसिम्पटोट्स ऑफ पोलर कर्व, ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शी निकालना। तो इसमें कौन कौन से हैं, पहला आपको दे रखा है समकोणिक अनंत स्पर्शी या रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स। जैसे आर्टिकल है समीकरण एफ थीटा बराबर का थीटा एक मूल है, तो वक्र 1/r बराबर एफ अपॉन थीटा एक अनंत स्पर्शी होगी, या आपके आर साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1/f डैश एल्फा। अपने को वक्र का समीकरण क्या माना दिया है, माना वक्र का समीकरण अपने पास है 1/r बराबर एफ थीटा, एक नंबर। वक्र का प्राचलिक रूप समीकरण क्या होता है, x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, तो कोस थीटा अपॉन एफ थीटा और साइन थीटा अपॉन एफ थीटा, क्योंकि r बराबर क्या दे रखा अपने को 1/f थीटा। तो 1 और 2 से इसको सोल्व किया, सोल्व करते अपने पास वक्र की अनंत स्पर्शी में बिंदु क्यों पोलर फॉर्म है, तो P पॉइंट कौन सा होगा, r और थीटा। जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो वक्र की शाखा अनुदिश अनंत की ओर अग्रसर होगी। व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी तो f थीटा इक्वल टू 0 और f थीटा टेंड्स टू 0 देन थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी। परंतु हम जानते हैं कि किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शी का स्लोप या प्रवणता या ग्रेडियंट क्या होता है, m बराबर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बटा एक्स। y का मान अपने पास है साइन थीटा अपॉन एफ थीटा और x का मान है कोस थीटा अपॉन एफ थीटा। तो आपके पास इसमें मान रखा तो आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan थीटा। तो m बराबर क्या होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू अल्फा, तो आपके पास tan अल्फा गया, m बराबर tan अल्फा आपने क्या कर लेता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ चुके हैं। संगत c का मान निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स, y का मान रखो साइन थीटा अपॉन एफ थीटा माइनस m का मान अपने पास tan अल्फा है और कोस थीटा अपॉन एफ थीटा, एलसीएम लेंगे एफ थीटा कोस अल्फा, तो साइन थीटा कोस अल्फा माइनस कोस थीटा साइन अल्फा, साइन ऑफ ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस अल्फा बटा एफ थीटा कोस अल्फा। तो सी कोस अल्फा इसको लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और थीटा टेंस टू अल्फा तो साइन थीटा माइनस अल्फा बटा एफ थीटा। अब जैसे अपने थीटा टेंस टू एक्स अल्फा रखेंगे तो ये कौन सा हो गया अपने पास 0.04 में। तो 0.04 में आपने पढ़ा होगा कि डीएल हॉस्पिटल रूल, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में अनिवार्य रूप कहलाता है। तो अब डीएल हॉस्पिटल रूल क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अपने पास अंश है तो इसमें ये नहीं है कि अपने पास इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो अपने को डिफ्रेंशिएशन में क्या है यू बटा वी नहीं लगेगा। डीएल हॉस्पिटल रूल्स ये है कि अपने अंश है तो अंश का उकलन करना है, हर है तो हर का उकलन करना है। तो अपने पास इसमें दे रखा साइन, तो साइन थीटा माइनस अल्फा का अपने का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो कोस थीटा माइनस अल्फा, थीटा का 1 और अल्फा का 0 और एफ का एफ डैश थीटा। तो कोस थीटा माइनस, अब जैसे थीटा टेंस टू अल्फा लिखेंगे तो कोस थीटा माइनस थीटा बटा एफ डैश थीटा, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 है और एफ डैश ऑफ अल्फा तो 1/f अल्फा। इसका मतलब सी कोस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा या सी बराबर 1/f डैश थीटा कोस अल्फा, जो कि वक्र की अनंत स्पर्शी y बराबर एम एक्स प्लस सी है। तो इसमें मान रख दो, y का मान रख दो, m का मान रख दो, x का मान रख दो और c का मान रख दो और इसको अपने करेंगे तो ये आपका हो जाएगा r साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। इसकी अनंत ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शी है। ये कौन से रूप में है, समकोणिक के रूप में। अब अपने को कह रहा है इसमें निकालना, कौन से रूप में निकालना है, ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप में करेंगे तो अगर अपने पास r बराबर एफ थीटा है तो आपके थीटा टेंस टू इन्फिनिटी तो एफ थीटा इक्वल टू ए, जो वक्र r बराबर एफ थीटा के वृत्तीय अनंत स्पर्शी वृत्त r बराबर ए होता है,
ये छोटा कभी कभी पूछ लेते हैं सर्कुलर एसिम्पटोट्स। अब इसके बाद में अपने जैसे ये क्वेश्चन 1 दे रखा है, अति परिवलय सर्पिल आर थीटा बराबर 1 की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। बाकी अभी तक पोलर फॉर्म में बहुत कम पूछा गया है। तो माना आर थीटा बराबर ए, तो आर 1/r बराबर थीटा अपॉन ए, क्योंकि अपने पास 1/r बराबर एफ थीटा और थीटा का मान है एफ थीटा बराबर थीटा अपॉन, तो एफ थीटा बराबर 0, तो थीटा अपॉन ए बराबर 0, तो थीटा बराबर 0, तो अल्फा बराबर भी 0। एफ डैश थीटा हो गया अपने 1/a, तो अपने थीटा टेंस टू लिमिट थीटा टेंस टू अल्फा, एफ डैश थीटा इक्वल टू 1/a, तो एफ डैश अल्फा इक्वल टू 1/a, एफ डैश अल्फा इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 बराबर 1/a। हम जानते हैं कि इस पोलर फॉर्म में जो अपने अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकते हैं। तो आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/f डैश अल्फा, इसमें मान रख दो, एफ डैश अल्फा का मान 1/a, तो आर साइन थीटा बराबर ए, ये अपने को करना है। बाकी सारे के सारे सोल्व एग्जाम्पल बुक्स में है करना है। इसमें एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है जिसका अपने को निकालना है, क्योंकि ये पेपर में 1-2 और पूछा हुआ है। आर टेन एन थीटा बराबर ए, तो आर बराबर क्या हो गया ए अपॉन टेन एन थीटा, तो 1/r बराबर टेन एन थीटा बटा ए इक्वल टू एफ डैश है, और एफ डैश थीटा, तो एफ थीटा इक्वल टू 0, तो टेन एन थीटा बटा ए इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0। अब अपने पास एफ डैश निकाला थीटा, तो एफ डैश थीटा हो जाएगा एन सेक स्क्वायर एन थीटा बटा ए, एफ डैश थीटा का मान अपने पास ये है, और अपने को इसमें थीटा बराबर क्या रखना है 0, तो अपने एफ डैश 0 इक्वल टू एन सेक स्क्वायर ऑफ 0 बटा ए, तो एन अपॉन ए। और समकोणिक अनंत स्पर्शी का फॉर्मूला अपने पास है आर साइन थीटा माइनस अल्फा बटा 1/एफ डैश थीटा, इसमें मान रख दो, अल्फा का दोनों तरफ मान, एक लेफ्ट में अल्फा का मान रखा, राइट में अपने 1/एफ डैश थीटा का मान रखा, तो आर साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन एन। अब अपने को आर बराबर ए टेन एन थीटा है, व्हेन थीटा टेंस टू इन्फिनिटी आर टेंस टू ए, तो वृत्तीय अनंत स्पर्शी आर बराबर ए अपॉन एन होती है। तो इस प्रकार आपके ध्रुवीय रूप के सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है, बाकी आपके सारे के सारे कार्तीय रूप में है। तो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी कि वक्र का समीकरण दे रखा है, उसे अनंत स्पर्शी निकालना है, और अनंत स्पर्शी का संयुक्त समीकरण निकालना है। फिर वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शी के संयुक्त समीकरण को घटा दो, घटाने पर जो अपने आ रहा है वही आपको या तो सरलरेखा होगा, या दीर्घवृत्त होगा, या आपके पास व्रत होगा, या मूल बिंदु से गुजरने वाले व्रत, ये आपने को कंडीशन दे रखी होगी। और ये अगर सवाल नहीं आया तो आपको दूसरे में प्रकार का है त्रिघातीय वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो 3 बिंदु से गुजरता है, या 2 बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, या एक बिंदु दे रखा है फिर मूल बिंदु पे स्पर्श करता है। तो ये कंडीशन वाले सवाल है, इन्हीं में से आपके पेपर में पूछे गए। थैंक यू।